मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को तफसील से देखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करने से वो एक मरतबा फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के सूबाई सदर एडवोकेट रतन लाल गुप्ता ने इसको ज्यादा अहमियत नहीं दी है। गुप्ता ने कहा कि वज़ीर आज़म के अच्छे काम की तारीफ करने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने लोकसभा या असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी के साथ किसी भी इत्तेहाद को मुस्तरद कर दिया। जो बयानात उनकी तरफ से आ रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, क्या हम माने कि आपका झुकाव भी अब धीरे धीरे एनडीए की तरफ बढ़ रहा है, बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है? बाकी जगहों पे नीतीश कुमार हो या कई लोग वहां से निकले हैं, आपका भी मुंह बांग हो गया अब कांग्रेस लेड इंडिया के साथ और अब आप एनडीए का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हमेशा मुल्क को आगे रखते हैं और हमेशा सच्चाई की बात करते हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जहां तक आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एनडीए के साथ झुकाव की तरफ कोई बात चल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बात हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़ी कैटेगरिकली क्लियर किया है कि हम एनडीए के साथ कभी भी अलायंस करने के लिए तैयार नहीं है, ना हम करेंगे। क्योंकि अगर असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर अपने बलबूते पे हुकूमत बनाने जा रही है। आप इलेक्शन जब मर्जी करवा लीजिए, और हम तो दरख्वास्त करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जो कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसका तजर्बा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर पहले किया जाए। अब पार्लियामेंट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, असेंबली के इलेक्शन 5 साल से ड्यू हैं। मेहरबानी करके आप इसके पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ ही हमारे असेंबली के इलेक्शन भी करवाए जाएं, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो एक खिला, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक खिला है सियासत का। कांग्रेस ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मुजफ्फर हुसैन बेग के जरिए वज़ीर आज़म मोदी की तारीफ करने को कम अहमियत देने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि अगर कोई लीडर अच्छे काम का क्रेडिट दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इससे इंडिया अलायंस इत्तेहादियों के दरमियान ताल्लुकात मुतासिर होंगे। सुनिए। कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन रविंदर शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमने कल देखा कि मुजफ्फर हुसैन बेग जो हैं वो खुद पीएम मोदी की रैली में पहुंचते हैं उनको सुनने के लिए। उसके बाद बहुत ही उनकी जो है तारीफ भी की जाती है और खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ पैटर्न डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। अब कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि इंडिया ब्लॉक जो है अब कहीं ना कहीं सवालिया निशान वहाँ उस पर लगते हैं? देखिए, हर बात पे इंडिया ब्लॉक पे सवाल ना किया करो। कोई काम अगर ट्रेन हुआ तो उन्होंने हल्के से कहा फारूक साहब ने कि ठीक है, ये ट्रेन चली है, अच्छी बात है। हालांकि वो संगलदान तक ही जाएगी, अभी तक वो पूरी ट्रेन नहीं है मुकम्मल हुई पटरी जिसकी उद्घाटन कर दिया। और अधूरे काम का उद्घाटन करने में जल्दी आजकल मोदी जी को, समय कम है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, तो अच्छा होता कि वो पूरी ट्रेन जो है वो पटरी बन जाती और बारामूला तक थ्रू हो जाती। लेकिन अधूरे काम का भी उन्होंने करते रहते हैं। इसी तरह वैष्णो माता का भी किया था और ट्रेन फंस गई थी। बाकी इंडिया अलायंस, इंडिया के जो पार्टनर्स हैं वो अपनी जगह इंटैक्ट हैं, वो बीजेपी के साथ मिलेंगे नहीं। मुजफ्फर बेग साहब का अपना ख्याल है, वो एक दिन पीडीपी में होते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, वो आज़ादाना आदमी हैं और उन्होंने किस नज़रिए से किया वो मैं नहीं जानता। लेकिन पीएम मोदी की तारीफ करना नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आप क्या संकेत देता है? नहीं, कोई काम अच्छा हो तो उसकी तारीफ करने में कोई बुरी बात नहीं है। जो काम हुआ वो तो कांग्रेस ने शुरू की थी 94 में, उधमपुर से आगे ट्रेन का प्रोजेक्ट बारामूला तक कांग्रेस ने कहा था और वो शुरू हुआ। 2008 में संगलदान जैसी जगह प्रॉब्लम आई, अलाइनमेंट भी बदली, तो सारा प्रोजेक्ट वो कांग्रेस ने ही शुरू किया था और कई सालों के बाद मुकम्मल हुआ। तो पार्टी क्या तारीफ कर कांग्रेस ट्रेन को हरी झंडी जो है वो कल दिखाई मोदी जी ने, तो अगर उसमें कोई काम उनके दौर में मुकम्मल हुआ तो उसका सारा श्रेय नहीं ले सकते, लेकिन जो श्रेय है उसमें कोई गरेज नहीं किसी को देने में। लेकिन 370 जो उन्होंने कहा कि ये रुकावट थी वो ट्रेन शुरू करने में, उधमपुर या कटरा वैष्णो माता तक पहुंचाने में, उससे आगे ये पटरी का काम बारामूला तक ट्रेन पहुंची थी, बीच का स्ट्रेच नहीं बना था, उसमें कहीं रुकावट नहीं आया। तो कांग्रेस पार्टी कहीं श्रेय देती है जो काम हुआ उनके टेन्योर में? जो काम अच्छे होंगे क्यों नहीं देगी, वो हर एक को मिलेगा, जनता देती है।
लेकिन कुछ काम खराब हुए हैं, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, असेंबली चुनाव नहीं, लोकल बॉडी ख़त्म कर दी है, यहाँ जमहूरियत को कमज़ोर कर दिया। जो वो कहते हैं कि हमने बहुत मजबूत किया, वो दुनिया देख रही है, उसके खिलाफ है। स्टेट को तोड़ दिया, यूटी बनाया, उन चीज़ों के खिलाफ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने जिन बड़े मंसूबों का इफ्तिताह किया है, इनमें से एक नरवाल फ्रूट मंडी की मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट भी शामिल है। इस कदम ने नरवाल फ्रूट मंडी के होलसेल दुकानदारों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाई है। दुकानदारों ने कहा कि फ्रूट मंडी के अंदर मंडी प्लाजा के इफ्तिताह से न सिर्फ इन्हें फायदा होगा बल्कि किसानों को भी फायदा होगा। वो अब अपने फल बराह रास्त होलसेल फ्रूट मंडी में फरोख्त कर सकेंगे। इन्हें अपनी पैदावार की सही कीमत मिलेगी। अब यहां क़याम की सहूलियात भी किसानों के लिए दस्तयाब होंगी। पहले तो बहुत फ़ायदा है इसका। पहले तो मोदी जी को बड़ा बड़ा शुक्रिया जो कि उन्होंने जम्मू की मंडी की तरफ ध्यान दिया है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। यहाँ पे एक इन्होंने मंडी प्लाजा बनाया है जिसमें 3 स्टोरी बिल्डिंग बनी है। उस 3 स्टोरी का फ़ायदा सीधा फार्मर्स को मिलेगा। जब हमारे फार्मर्स फैसिलिटेट होंगे तो हमारा कारोबार भी फैसिलिटेट होगा, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। खैर, और भी इन्होंने 2-4 प्रोजेक्ट यहाँ पे किए हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे अलॉन्ग द रोड्स फुटपाथ बनाई, लोगों को चलने के लिए बेहतर सुविधा दी, यूरिनल बने, कैंटीन बनी, तो ये सुविधाएं तो मिली हैं हमारे को। हमारे लिए ही तो सुविधाएं ये क्रिएट की गई हैं। जैसे यहाँ पे अगर कैंटीन बनी है या यहाँ पे जो रोड्स वगैरह का काम जो पेंडिंग आज से मतलब समझ लीजिए 35 साल पहले तक 35 सालों के अंदर मंडी के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम हुआ नहीं था। पिछले 5-7 सालों में बहुत काम हुआ है यहाँ पे। स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पे शेड्स वगैरह जो लीकेज वगैरह थी वो भी बंद कराई है इन्होंने, रोड्स वगैरह डले हैं यहाँ पर, तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है हमारे को। यहाँ पे स्मूथ ट्रैफिक की मूवमेंट है इस समय। आज की डेट के अंदर साफ़ सफाई पूरी तरह से नज़र आती है मंडी में। किसानों के लिए रहने के लिए जगह क्रिएट कर दी इन्होंने, किसानों के लिए रहने के लिए अभी जगह है यहाँ पर। आगे किसान हमारी दुकानों पर आके रहते थे, अभी भी चलो जगह कम है लेकिन फिर भी डेवलपमेंट तो है ही है यहाँ पे। मुझे बताएं, जो किसानों की ये बात की है आपने, आप किसान क्या डायरेक्ट यहाँ पे अगर अपना माल बेचेंगे यहाँ पे, उससे आम जनता को भी कुछ जो कॉस्ट है, कॉस्ट वाइज भी कुछ इफेक्ट होगा? बिल्कुल जी, किसान का मंडी में आना, किसान मंडी में आना हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य होता है। और दूसरा, मंडियों में जो किसान आते हैं वो डायरेक्ट माल फार्म टू आड़ती लाते हैं, जिससे उनको एक कम्पिटिटिव रेट भी मिलता है और लोगों को अच्छी चीज़ भी मिलती है और अच्छे रेटों में बाहर सेल भी हो जाता है। तो सीसीटीवी कैमरास भी लगाए जाने हैं यहाँ पे, क्या कुछ होना है यहाँ पे? अभी प्रपोजल में है सीसीटीवी कैमरास, अभी प्रपोजल में है, वो थोड़े दिनों तक डीपीआर बनने वाली है तो उसका मिल जाएगा, हमें वो भी फैसिलिटी मिलेगी। और अभी फिलहाल यहाँ पे इंस्टॉलेशन नहीं है उनकी, अभी गवर्नमेंट उसके लिए सोच रही है। किसानों के लिए सुविधाएं यहाँ पे मुहैया करवाई गई हैं ताकि किसान जो है वो डायरेक्ट यहाँ होलसेल मंडी में आके अपना माल बेच सके, उनको वाजिब दाम भी उसके मिल सके। तो एक कोशिश है कि जम्मू कश्मीर को स्मार्ट बनाना है और उसके तहत इस फ्रूट मंडी को भी स्मार्ट बनाने की ये कोशिश है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। मारूफ कश्मीरी मुसव्विर नीरज बख्शी के फनपारों पर मबनी एक नुमाइश का इफ्तिताह दिल्ली त्रिवेणी कला संगम आर्ट गैलरी तानसेन मार्ग में किया गया। ये नुमाइश 29 फरवरी तक चलेगी। स्वामी योगीराज अमरज्योति ने भी नुमाइश के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की और नीरज बख्शी के फनपारों की तारीफ की। नीरज बख्शी ने कहा कि इस बार उन्होंने अपने काम में इंसानियत और एनिमल एलिमेंट्स को रखा है और इन्हें उम्मीद है कि लोग इसे पसंद करेंगे। हर एक फोटो की यानी कि बोलती हुई तस्वीर है और बहुत कुछ कहना चाहती है, बहुत रहस्य इसमें छुपे हुए हैं। जितना डीप जाओगे उतना ही अच्छा है। लेकिन अगर ये नीचे कोटेशन लिख देते छोटे छोटे तो और उभर के आते हैं, चांद लग जाते। तो लेकिन बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए, कश्मीर तो कश्मीर ही है, कश्मीर का तो खैर कोई मुकाबला नहीं है। पर ये जैसे शरीर है, शरीर के सभी अंग हैं और कोई भी अंग बीमार हो या ठीक ना हो तो सबका ध्यान उसी पे जाता है, लेकिन पहले से बेटर है। मेजरली एनिमल्स की सीरीज है, एनिमल्स के ऊपर एक सीरीज करी हुई है सारा। तो उनके ऊपर वो जो लसाका से अल्तामेरा के जो केव्स थे ना, तब से लेके अभी तक जो फिगर्स में चेंज करना है, कुछ करना है ना, उसके ऊपर मैंने काम करा। और स्पेशल मेथड्स एंड मटेरियल्स, यूजुअली जो मेरा बैकग्राउंड वो वाइट में होता था, लेकिन इस टाइम मैंने क्या करा, मैंने डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट ह्यूज करे हैं। जैसे यहाँ पर ग्रेज देखेंगे आप, कुछ भी देखेंगे ना, तो दैट्स व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू। मैं तो एक ही सेंटेंस में बोलूँगा, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। क्योंकि अगर आप एवरी इमेज देखेंगे तो वो इट्स अ स्ट्रेच्ड रियलिटी।
It is part fantasy, part dream, and part actuality. So this is what fascinates me about his work. इनका काम जो है बहुत अलग है. हजारों सालों से कश्मीर ने अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया है और जिसमें कला है, नाटक है और हमारा जो मिनिएचर पेंटिंग जो थी ये हजारों सालों से ये चला आ रहा है और इन्होंने जो प्रकृति और इन्होंने जो ये एनिमल्स को लिया है और आज हमारी बहुत ही जरूरत है कि हम एनिमल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करें. चलिए आगे बढ़ेंगे. जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह एक बार फिर बंद हो गई है. किश्तवाड़ी पत्थर में लैंडस्लाइडिंग की वजह से शाहराह दोबारा बंद हो गई है. शाहराह को आज तीसरे रोज ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए जुज़वी तौर से बहाल किया गया था और दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई थी, मगर अब शाहराह फिर बंद है. ट्रैफिक पुलिस ने अवाम से शाहराह से मौसम की सूरत हाल जानने के बगैर सफर से गुरेज करने की अपील की है. जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने कौमी शाहराह का दौरा किया और अफसरान से तबादले ख्याल किया. पहले हमारी नेशनल हाईवे प्रायोरिटी है, जो मैंने खुद पूरा एरिया में विजिट किया है. उसमें जगह जगह पे जो है वो स्टोन्स आए हैं, जगह जगह पे मड स्लाइड्स जो आई हैं, स्लेजेस बहुत सारे हैं, तो उनको रिमूव करने में एक टाइम लगता है क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है इसमें, क्योंकि इसको ह्यूमन बीइंग ने ही करना है, तो उसमें टाइम लगेगा. तो हम वन वे में जो ट्रांजिशन में आज गाड़ियां हैं पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो क्रॉस करेंगी, चाहे श्रीनगर करेंगे या टुवर्ड्स जम्मू करें, तो आज जो यहाँ की स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं उनको निकालेंगे. सबसे पहली प्रायोरिटी यही है. चलिए आगे बढ़ेंगे. बांडीपुरा के नुसू इलाके में हालिया बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई. मकामी लोगों के मुताबिक इलाके से गुजरने वाली गाडर नदी कूड़े करकट से इस कदर भर गई है कि मामूली बारिश के बाद नदी का पानी इनके घरों के अंदर चला जाता है. लोगों का कहना था कि नुसू इलाका अगरचे जिला हेडक्वार्टर का वार्ड नंबर 7 है, ताहम इसके बावजूद इलाके में इस अहम मसले की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है. इस मामले पर म्यूनिसिपल काउंसिल का कहना था कि नदी की सफाई के लिए एक मशीन इलाके की जानिब रवाना की गई है. सैलाब वैलाब योर नजरा वजरा दिन फट आब सत बह तुल गवर्नमेंट आव तो रोड मे तुल मकान थोद बह तुल सैलाबस मज दिवान हथ दरखास्त करा कहन कह मसलो मकान तम गई तबाह. तुम वनस अंदर सन मकान मज तुम दियो तक नजर तुम वो कत खस्त खोल गई मकान अमि आब सत, मगर ये कह डिपार्टमेंट वथान अति इरिगेशन वाले कत लट दोक ये दिमो बंड, मगर दिवान कहें सह आब क्या आसान वनस गरन मज गानन मज रोत गो तक अदरखल गए नमन चारवायन ये कल बिल्कुल भरना आम ोट सत बन ोट म्यूनसिपलिटी ोट सह अडुक ोट मज हस्पताल ोट ये भरना उमन वन अत दिव समेर तो यह आब मेरे मूमूली रूद पे यह आब गरन मज ना चिल कलान चलान वनकस गोस सैलाब खसन कि वनकस खुद सैलाब दिव कल बंद बस अगर जमीन माल सन गि और जिते ग मगर कल दिव बंद महज खुदा सद पास दिव कल बंद अत खतर बसान ये क्या खतरस मज कदी कत पकना ब्रोट को अस पकन कत ब्रोट को अस दिव कल बंद. इंतजामिया अनंतनाग के शाहराहों और दीगर राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने के काम में शिद्दत लाई है. म्यूनिसिपल कमेटी मटन और R&B के इश्तराक से खन्नाबल पहलगाम सड़क को भी काबिल आमदोरफ्त बनाया गया. पहलगाम के कुछ इलाकों से लोगों की शिकायत है कि बर्फ को पूरी तरह से सड़कों से नहीं हटाई गई है. अस्पतालों में पेशेंट केयर को बहाल रखने के लिए मेडिकल इमरजेंसी लागू की गई है. सीएमओ ने बताया कि मरीजों को सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए हर तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं. आपको पता ही है कि पिछले कई दिनों से मौसम ख़राब है, तो हमारे जो वर्दी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है उनकी बिल्कुल डायरेक्शंस है कि सारे हॉस्पिटल फुली ऑपरेशनल फंक्शनल हो. इसी सिलसिले में हमने जितने भी हमारे चाहे पेरिफेरल लोकेशन में हार्ड टू रीच एरियाज़ में जितने भी हॉस्पिटल है हमारे पास वहाँ पर मुकम्मल स्टाफ मौजूद है. वहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, डीजल जनरेटर्स की अवेलेबिलिटी है और जितने भी एमरजेंसी ड्रग्स है चाहे हमारी एम्बुलेंसों को चेन्स लगी हैं ताकि उनको चलने में कोई परेशानी ना हो. हमारे स्पेशलिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ बिल्कुल इस वक्त हॉस्पिटलों में मौजूद है और जितने हमारे दूर दराज के, चाहे इसमें कपरन हो, चाहे इसमें कमर हो, चाहे इसमें चाकली पोरा हो, छितरू हो, चाहे इसमें
लारनू हो, चाहे इसमें आरू हो, जितने भी हापतनाड़ हो, जितने हमारे पेरिफेरल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर मुकम्मल इंतज़ाम किए गए हैं जो ऑलरेडी इन प्लेस है। इसके अलावा हमने जो हमारे प्रेग्नेंट मदर्स है उनको हमने अपने गाँवों से जिनका EDD बनता था नज़दीक, इन्हीं 10 दिनों में इसी हफ्ते में उनको हमने नज़दीकी हॉस्पिटलों में शिफ्ट किया। वहाँ हमने खुसूसी मैटरनिटी हट्स कायम की। हम मुतहरिक है, हमारे पास कुछ 350 किलोमीटर्स है, उसके लिए हमने मैकेनिकल कुछ 250 किलोमीटर उठा रहा है और 150 किलोमीटर हम खुद भी उठा रहे हैं। तो हमारे 11 स्टेजेस है, इंटैक्ट हैं, सारे रेडी है। जो हमारे प्रायोरिटी फर्स्ट रोड से वो अभी क्लियरेंस हो रही है। आप मैकेनिकल की गाड़ियाँ देख रहे हैं, चल रही हैं। जो P1 है, हमारे जो मेन रोड, मेन टाउन रोड से MDRs है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है और जो हॉस्पिटल्स हैं उनको हम पहले क्लियर करेंगे। तो उधर हालिया बर्फबारी और बारिश के बाद बिजबिहाड़ा में बाबा नसीबुद्दीन गाजी के आस्थाने पर खुसूसी धम्बाली का एहतमाम हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड NSD के इश्तराक से मुनक्किदा प्रोग्राम में धम्बालों ने रिवायती धम्बाली की। उन्होंने मौजूदा मौसमी सूरत हाल पर खुशी का इजहार किया और शुक्राना अदा किया। अमन व खुशहाली के लिए खास दुआएं की गई। एक अच्छे ज़राई सीजन की उम्मीद की गई है। यथ मज खुसूसी दुआ आव करने, अल्लाह ताला कुन बारगाह इलाही कुन आव दुआ करने कि हक़ ज़बरदस्त परेशान लोग परेशान ज़बरदस्त परेशान कि हे वह गोस शीन पे वह रूद पे मकसद इस दमाज प्रोग्राम ये अम खुद शुक्र कर परवरदिगार करीमस कुन कि खुदाय सब कुन बन शुक्र ये हक़ गई अम दूर बे अम जिंद गन याद पुरानी याद ताज़ गन अम दमाज प्रोग्राम इस जन नायाब वनकन मतलब ट्रेडिशनल दमाज आई वनकन ये कर ज़बरदस्त लुकन मज ज़बरदस्त जोश खरोश आ वुश्न ये लबन हंसते हुए चेहरे। पुराने ज़माने के जो लोग थे, जो बुजुर्ग थे, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं ये धमाली, जब कोई आफत होती थी, बीमारी होती थी, चाहे जुल्म होता था इस हमारे सरजमीन कश्मीर पर, तो हम ये बुजुर्गी दीन जो है हमारे कश्मीर में जो आस्थान एलिया है, इससे भी अलावा जहाँ हम अभी बाबा नसीबुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह के दरबार पे आए हैं, जो हम ये धमाली जब हम पेश करते हैं तो इंशाल्लाह मुसीबतों से हमको हल मिल जाता है। यथ मज ब्रोट ये शुमार बुद बट यजबेरिस मज जबिलपुरिस मज लोल करान परदिगार थी सत सलामत परदिगारन को यह रहमत अता अत मन सारी शुक्र कर जुलालस कुन क्या जमीन गई पुरसेर अस गई पुरसेर लुक गई पुरसेर आब आब शुक्र तस महबूद बरकस कुन ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे बढ़ेंगे। इलाकाई देहाती बैंक तराल की लरगाम में एक ब्रांच कायम थी, वो कई बरस पहले बस स्टैंड तराल मुंतकिल की गई थी। इसमें बड़े पैमाने पर हेराफेरी की इत्तला है। बताया जा रहा है कि इस ब्रांच के बिहार से ताल्लुक रखने वाले मैनेजर ने जाली दस्तखत करके अकाउंट होल्डर्स की 33 लाख रुपए की रकम निकालकर बैंक सारिफीन को चूना लगाया है। सारिफीन अब काफी परेशान हैं। तराल पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। जनाब यम दो यह लुरगामी बैंक इलाकाई देहाती बैंक अस अकाउंट तन पे बचन हूं तो खानदान तथ मज वन न्यूज़ रिपोर्टर वन यह खबर खड़ जनाब अस गो तशवीश तो बह वोतुस वनकन त्राल बैंकस पे वन कर पे पन अकाउंट चेक तो बहरहाल वोन बैंक मैनेजर यह कम्प्लीट तो अस गो ज़बरदस्त तशवीश क्या मे खानदान ये सात क्या वन खानदर कोर तम पोस मे जनाब ये बैंकस मज त्रमित इसलिए गो ज़बरदस्त तशवीश वो वनकस नफर त्रे वन लुड़गामिक तो बहरहाल मैनेजर साहब अकाउंट चेक तो अकाउंट लगभग ठीक गुजारिश अगर जनाब गलत कोर्मुत यह फिल फोर अंदर कड़ी से कड़ी सजा दिन। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के लुरगाम इलाकाई देहाती बैंक का मैनेजर पिछले कई रोज़ से फरार है। ये बताया जाता है कि इस बैंक मैनेजर ने 30 लाख रुपया हड़प लिए हैं और उसके बाद वो फरार हो गया है। ये भी बताया जाता है कि जाली दस्तखत के बाद कुछ सार्फिन के अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। उसके बाद ये जो मैनेजर है वो फरार हो गया है। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन त्राल में एक केस दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और पुलिस की एक कोशिश है कि जो मैनेजर है इसको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं त्राल से सईद मंजूर। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ये खुशियों की राजनांदगांव में अनियंत्रित होकर कार नहर में घुसी, हादसे में 3 लोगों की मौत। सुकमा के गांव में नक्सलियों ने कर रखी खेती,
हिड़मा के गांव पहुंची न्यूज 18 की टीम। जवानों ने खोला गांव में कैंप। बिलासपुर में खड़ी कार में घुसा 6 फीट का अजगर। अजगर देख पार्किंग में मचा हड़कंप। रेस्क्यू कर अजगर को निकाला गया बाहर। गाजीपुर पुलिस ने सॉल्वर गैंग का किया पर्दाफाश। 8 गिरफ्तार। पेपर लीक की अफवाह फैलाने पर भी एक्शन। ललितपुर में पुलिसकर्मी की पत्नी ने की आत्महत्या। कल पुलिस भर्ती की परीक्षा का दिया था पेपर। एग्जाम अच्छा नहीं होने पर थी परेशान। बुलंदशहर में फर्जी आंसर की बेचने वाला रिटायर फौजी गिरफ्तार। 68,000 नगद, वोटर कार्ड, आईडी कार्ड बरामद। उन्नाव में पुलिस भर्ती परीक्षा देने आई गर्भवती को अचानक प्रसव पीड़ा। बच्ची को दिया जन्म। प्रतापगढ़ में पकड़ा गया सॉल्वर। दूसरे की जगह दे रहा था एग्जाम। गंभीर धार। भगवान गोपीनाथ आश्रम बोरी जम्मू में महायज्ञ का एहतमाम किया गया। दुनिया और बनियानो इंसान के अमन और खुशहाली के लिए इसका एहतमाम किया जाता है। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के मकसद से इत्तेहाद और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। महायज्ञ में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। अकीदतमंदों में प्रसाद भी बांटा गया। जगतगुरु भगवान गोपीनाथ जी के आश्रम में, इतना बड़ा आश्रम है, इसमें आज भगवान जी का सत्संग परिवार है। वो आज ये जगत कल्याण के लिए ये हवन रचा रहे हैं कि सारे संसार में, इस प्रदेश में, इस कम्युनिटी के लिए, सारे संसार और इस कम्युनिटी के लिए भगवान जी अपना आशीर्वाद रखे, हर समय रखे और इस जो ये भारतवर्ष है ये समृद्धि की ओर चले। आज यही कामना करके हम भगवान जी के लिए, और ये हज़ारों जो आहुतियाँ आज यहाँ पड़ी वो इसीलिए पड़ी कि भारत समृद्ध भारत बने, महान भारत बने। खबर कुपवाड़ा से है, जहां जिले में बर्फबारी के नतीजे में कई इलाकों में निस्फ दर्जन रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगाया गया। बर्फबारी की वजह से दर्जनों इलाकों का जिला सदर मकाम से राब्ता मुनक़ते हो गया। टिक्कर में जमीन धंसने का एक वाक़या पेश आया है। डीडीसी मेंबर द्रगमुला एडवोकेट आमना मजीद ने इलाके का दौरा किया और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि इलाके में नुकसान का तखमीना लगाने के लिए अफसरान की टीम रवाना की जाए। मिसल में 2 अलग अलग वाक़यात में 2 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। इलाके में 3 से 4 फुट बर्फ जमा हो चुकी है। तो उधर कांटपुरा लौलाब में बर्फबारी की वजह से अखरोट का एक दरख्त रिहायशी मकान पर गिर गया। इसकी वजह से एक रिहायशी मकान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। मुतासरा खानदान ने इंतजामिया से अपील की है कि नुकसान का तखमीना लगाया जाए और इन्हें मुनासिब मुआवजा दिया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह ने सरकार पर तनकीद करते हुए कहा है कि गुलमर्ग में 2014 के बाद विंटर गेम्स के लिए कोई नई तामीर और तरक्की नहीं हुई। उमर ने कहा कि जो इनके दौरे हुकूमत में यहां तामीर हुआ वही आज भी है। उन्होंने कहा कि गुलमर्ग को लेकर सरकार ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ नजर नहीं आ रहा। उमर ने सरकार से अपील की कि कंगडूरी में इसकी स्लोप्स को नए सिरे से तैयार किया जाए। उमर ने इन बातों का इजहार गुलमर्ग में इसकी करने के दौरान किया। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी